क्या अपने गरीब सगी बहन या भाई को सदक़े फितर दे सकते हैं? क्या गैर मुस्लिम को सदक़े फितर देना दुरुस्त है? ईद के दिन अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या उसकी तरफ से भी सदक़े फितर अदा करना जरूरी है? ईद से पहले पहले ही सदक़े फितर अदा कर दें। एक फायदा ये हो सकता है कि बेवा के घर क्या है, नए कपड़े आ सकते हैं, जरूरत का राशन उनके घर आ सकता है, ईद के दिन का सामान उनके घर आ सकता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का मौजू है सदक़तुल फितर। सदक़तुल फितर के मुताल्लिक़ 8 मसाइल आज हम जानेंगे। नंबर 1, सदक़तुल फितर हम क्यों देते हैं? नंबर 2, सदक़तुल फितर किस पर वाजिब है? नंबर 3, सदक़तुल फितर की मिक़दार क्या है? नंबर 4, सदक़तुल फितर का वक्त क्या है? नंबर 5, क्या ईद से पहले सदक़तुल फितर अदा कर देने से सदक़े फितर अदा हो जाएगा? नंबर 6, क्या अपने गरीब सगी बहन या भाई को सदक़े फितर दे सकते हैं? नंबर 7, क्या गैर मुस्लिम को सदक़े फितर देना दुरुस्त है? नंबर 8, ईद के दिन अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या उसकी तरफ से भी सदक़े फितर अदा करना जरूरी है? आज हम इंशाअल्लाह इन 8 मसाइल को जानेंगे। नंबर 1, सदक़े फितर हम क्यों देते हैं? सदक़े फितर हम इसलिए देते हैं कि सदक़े फितर के ज़रिए से रोज़े के अंदर जो कुछ भी कमी पेशियाँ, गलतियाँ, गुनाह, कोताहियाँ हो गई हों, सदक़े फितर के ज़रिए से वो सारे के सारे माफ़ हो जाएंगे। और हम सदक़े फितर इसलिए भी देते हैं ताकि ईद के दिन गरीब के घर के अंदर खुशियाँ आ जाए, गरीब की ज़रूरियात मुकम्मल हो जाए, गरीब के घर खुशी से ईद का पूरा दिन गुजर सके, यतीम बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो, यतीम बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। जिस तरह हमारे बच्चे ईद के दिन खुशियां मनाते हैं, इसी तरह और गरीब बच्चे भी खुशियां मनाने लग जाएं, इसलिए सदक़े फितर हम अदा करते हैं। जैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फित्री तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़वी वर्रफ़स व तुअमतन लिल मसाकीन। अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1595। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे को बेहुदा और लायानी गुफ्तगू से पाक करने और मिस्कीनों की परवरिश करने के लिए सदक़तुल फितर मुकर्रर फरमाया है। इससे एक बात ये मालूम होती है, जो कुछ भी हम रोजे की हालत में गुनाह कर बैठे हों, हमसे गलतियां हो गए हों, हमसे कोताहियां हो गए हों, सदक़े फितर के जरिए से उसका कफ़ारा हो जाएगा। इसलिए सदक़े फितर अदा करने का प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। और दूसरी बात, सदक़े फितर किस पर वाजिब है? सदक़े फितर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब, यानी कि जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी या उसके बकदर रकम उसके पास हो, पैसा उसके पास हो, या जरूरत से जायद इतना सामान उसके पास है कि जो 52 तोले चांदी की कीमत के बराबर पहुंचती हो, तो उसके ऊपर सदक़े फितर वाजिब होता है।
यहां पर एक और मसला समझें, जिस आदमी के पास इतना सा माल है वो अपने बच्चों की तरफ से भी सदक़े फितर अदा करेगा। और दूसरा मसला समझें कि हामिला औरत जिसके पेट के अंदर बच्चा है उसके ऊपर सदक़े फितर नहीं है। हां, अगर ईद के दिन सुबह सादिक से पहले बच्चे की विलादत हो गई तो उस बच्चे की तरफ से भी सदक़े फितर अदा किया जाएगा। और दूसरी बात समझें कि अगर कोई गरीब आदमी सदक़े फितर अदा कर दे तो उसकी तरफ से भी सदक़े फितर अदा हो जाएगा। नंबर 3, सदक़े फितर का वक्त क्या है? सदक़े फितर का वक्त ईद से पहले पहले अदा कर देना चाहिए, यानी कि सदक़े फितर ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाने से पहले अदा करना वाजिब है। जैसा कि रिवायत में आता है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़कातिल फित्री अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूजिन नासी इला स्सलाह। अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1596। हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदक़े फितर अदा करने का हुक्म दिया लोगों के नमाज को निकलने से पहले पहले, यानी कि ईदगाह जाने से पहले पहले सदक़े फितर अदा करने का प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इससे एक बात ये मालूम होती है कि ईदगाह जाने से पहले पहले सदक़े फितर का अदा करना वाजिब है। एक और मसला समझें कि अगर कोई आदमी ईद के दिन से पहले पहले सदक़े फितर अदा कर दे तो क्या उसका सदक़े फितर अदा करना दुरुस्त है? तो मसला ये है कि ईद के 1-2 दिन पहले या ईद के चंद दिन पहले सदक़े फितर अदा कर दे तो इसका ये सदक़े फितर अदा करना दुरुस्त है। जैसा कि रिवायत में आता है, फ़कान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु युअद्दीहा क़ब्ल ज़ालिका बिल यौमि वल यौमैन। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सदक़े फितर ईद के 1 दिन या 2 दिन पहले ही अदा कर दिया करते थे। यहां पर एक बात गौर से समझें कि ईद के दिन या उससे पहले दिन जितना हो सके उतना पहले सदक़े फितर अदा करने का एहतिमाम करना चाहिए। ईद के दिन अगर कोई आदमी सदक़े फितर दे दे, हाँ अदा हो जाएगा, लेकिन ईद के पहले दिन ही अगर सदक़े फितर अदा कर दे उसका फायदा यह होता है कि एक बेवा के घर में ईद के पहले दिन ही हम अदा कर दिए तो ईद के दिन गोश्त आ सकता है, ईद के दिन खुशियां आ सकती हैं, ईद के दिन हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे हाथों में ईदी के पैसे लेकर घूम रहे होते खुशी से। तो ईद से पहले ही अगर यतीम बच्चों के घर हम ईद उल फितर के रकम पहुंचा दे तो शायद उन यतीम बच्चों के हाथों में भी वो ईदी के पैसों की तरह वो खुशियां मनाते फिरेंगे जिस तरह हमारे बच्चे फिरते हैं। तो हम अगर ईद से पहले पहले ही सदक़े फितर अदा कर दें, एक फायदा ये हो सकता है कि बेवा के घर क्या है नए कपड़े आ सकते हैं, जरूरत का राशन उनके घर आ सकता है, ईद के दिन का सामान उनके घर आ सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि जितना पहले हो सके उतना पहले सदक़े फितर यतीमों का ख्याल करते हुए, मिस्कीनों का ख्याल करते हुए, बेवाओं का ख्याल करते हुए, गुरबा और मसाकिन का ख्याल करते हुए हम दिल खोल कर अदा करने की कोशिश किया करें। नंबर 4, सदक़े फितर की मिक़दार क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजों के जरिए से सदक़े फितर अदा करने का हुक्म दिया है। नंबर 1 जौ में से, नंबर 2 गेहूं में से, नंबर 3 किशमिश में से, नंबर 4 खजूर में से। इन 4 चीजों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फितर अदा करने का हुक्म दिया है। इसकी मिक़दार क्या है समझे कि अगर जौ में से अदा कर रहे हैं तो 3.5 किलो जौ
या उसकी जितनी कीमत है उसकी कीमत ये सदक़े फितर है। अगर गेहूं में से अदा करते हैं 1.25 किलो गेहूं या उसकी जितनी कीमत बनती है वो कीमत सदक़े फितर कहलाएगी। अगर किशमिश में से देते हैं 3.5 किलो किशमिश या उसकी जो कीमत बनती है ये सदक़े फितर कहलाएगी। खजूर में से अगर सदक़े फितर अदा करते हैं 3.5 किलो खजूर या उसकी जितनी कीमत बनती है ये सदक़े फितर कहलाएगी। लेकिन इन चारों में से किसी एक में से भी अगर सदक़े फितर अदा कर दे तो सदक़े फितर अदा हो जाएगा। लेकिन एक बात समझने की ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें माल दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हैसियत दी है, इस्तिताअत अल्लाह ने हमें दी है, खूब फरावानी अल्लाह ने हमें दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूब माल हमें अता फरमाया है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक हम सदक़े फितर अदा करें। लेकिन आजकल तो रिवाज ऐसा है, रमजान के आखिर में आकर पूछते हैं कि मौलवी साहब इस साल फितरा कितना है, यानी कि उनके कहने का मतलब यह होता है गेहूं की कीमत का फितरा कितना है। तो मेरे भाइयों 4 चीजों में से फितरा अदा किया जाता है, तो हमारी हैसियत के मुताबिक जिसमें से हम दे सकते हैं उसमें से सदक़े फितर अदा किया करें। यहां पर 2 बातें समझें। नंबर 1, पहले हदीस मैंने बयान फरमाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फितर के 2 फायदे बयान फरमाए। नंबर 1, रोजे का कफारा, जो कुछ गलतियां कोताहियां हो जाती हैं उन कोताहियां और गलतियों का कफारा है। नंबर 2, मिस्कीन की परवरिश, उनकी जरूरियात पूरी हो जाती हैं। तो ये 2 फायदे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। अगर हम हैसियत के होते हुए, इस्तिताअत के होते हुए, दौलत के होते हुए भी अगर हम गेहूं में से सदक़े फितर अदा करना चाहते हैं, थोड़ी सी हिस्सियत भी अगर हमारे अंदर है, थोड़ा सा भी दिल और जिगर और कलीजा हमारे अंदर है, सोचने का मकाम है कि हमारी एक रोजे के अंदर कितनी गलतियां हो गई, कितनी कोताहियां हो गई होंगी, कितने झूठ हमने कहे होंगे, कितनी गीबतें हमने कही होंगी और कितनी सी लग़्ज़िशें हमसे हो गई होंगी। क्या उन सारी कोताहियों का कफ़ारा, क्या उन सारी कोताहियों और गलतियों को हम थोड़ी सी रकम के जरिए से माफ करवाना चाहते हैं? या 100 रुपये क्या है सदक़े फितर हम देकर, 110 रुपये सदक़े फितर हम देकर क्या उस यतीम के घर पूरी खुशियां ईद के हम उन्हें दे सकते हैं? समझने का मकाम है। अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है, दिल खोल कर जितनी इस्तिताअत है इन 4 चीजों में से जितना हो सके जौ में से दिया करें, जितना हो सके किशमिश में से देने का एहतिमाम किया करें, जितना हो सके खजूर में से देने का एहतिमाम किया करें। हाँ, आपके घर भी तंगी है, अब आप गेहूं में से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मालदार होने के नाते क्या है हमारे लिए ये बात ज़ैबा नहीं देती कि हम क्या है गेहूं में से अदा करें, बल्कि हमारे लिए सबसे बेहतर ये होता है कि हम अपनी हैसियत का ख्याल रखते हुए और अपनी इस्तिताअत का ख्याल रखते हुए अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़े फितर अदा करने की कोशिश किया करें। एक मसला यहां पर यह समझे, क्या मालदार अपनी हैसियत के होते हुए भी, इस्तिताअत के होते हुए भी अगर वो गेहूं में से सदक़े फितर अदा कर रहा है तो क्या उसका सदक़े फितर अदा करना दुरुस्त नहीं होगा? जवाब ये है कि हाँ, अगर वो गेहूं में से अदा कर रहा है इस्तिताअत के होने के बावजूद भी तो उसका सदक़े फितर अदा करना दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि अपनी इस्तिताअत और अपनी हैसियत का ख्याल रखते हुए अपनी हैसियत के मुताबिक वो सदक़े फितर अदा करने की कोशिश किया करें। नंबर 6, क्या सदक़े फितर अपनी गरीब सगी बहन और भाई को देने से अदा हो जाएगा? तो यहां पर एक बात समझें कि गरीब भाई और बहन है तो उनका रहन सहन अगर हमारे साथ है, अपने साथ ही खाना पीना है, एक घर में रहते हैं, तो ऐसे गरीब भाई बहन को देना मकरूह है। ऐसे गरीब भाई बहन को सदक़े फितर देना मकरूह है। हाँ, उनका घर अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका ठिकाना अलग है, गरीब है, मोहताज, उनके पास निसाब के बकदर माल नहीं है,
تو ایسے غریب بھائی بہن کو صدقہ فطر ادا کرنا درست ہے۔ نمبر 7، کیا صدقہ فطر غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح زکوٰۃ غیر مسلم کو دینا جائز نہیں، اسی طرح صدقہ فطر غیر مسلم کو دینا درست نہیں ہے، تو صدقہ فطر مسلمان کو دینا چاہیے۔ نمبر 8، اگر کوئی آدمی عید کے دن انتقال ہو جائے تو کیا اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے؟ تو یہاں پر سمجھیں، اگر کسی کا انتقال عید کے دن صبح صادق سے پہلے پہلے ہو گیا تو اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے۔ جس کا انتقال عید کے بعد ہوا، صبح صادق کے بعد ہو گیا ہے، تو اس میت کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ تو یہ صدقہ فطر کے متعلق مسائل تھے جن کا جاننا نہایت ضروری تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔